Welcome to my YouTube channel. In this lecture we will discuss about the passive transport process जो कि मैंने आपको बताया उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, नो सेलुलर एनर्जी एक्सपेंडेड। और पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है डिफ्यूजन के थ्रू। आज हमने देखना है पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ होना आइंस का। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड सेल इज डिक्रीज, देन क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर आ जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ताकि जो है वो बैलेंस बरकरार है। दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। और ये हमारे सेल की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ड्राइव बाय कंसंट्रेशन डिफरेंस। देखें जैसे इसके अंदर ये चीज़ हमने ड्रॉप की है और इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होके कैसा हो गया? पर्पल। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। जैसे ही कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है इनसाइड ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, तो आइंस जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। देयर इज ए चैनल प्रोटीन, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें हमारे पास प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन होती है, लिपिड्स भी होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? फैट्स भी होते हैं। लिपिड soluble molecules and soluble gases can diffuse across the lipid bilayer of the plasma membrane. वाटर है, स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड आयन डिफ्यूज होते हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन चैनल्स, जो कि वेरी करते हैं इन द शेप, साइज एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है। और कुछ लार्ज जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैन नॉट फिट थ्रू दी मेम्ब्रेन चैनल्स एंड कैन नॉट डिफ्यूज, तो वो जो है वो कैरियर मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इसमें हमारा मैंने आपको बताया, इसमें हमारा जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। इसमें ऑस्मोसिस भी होती है। ऑस्मोसिस क्या होती है? इज द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अकर टुवर्ड्स द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से ये होती है लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस कंटिन्यू अंटिल द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज एलिमिनेटेड। ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इसमें हमारी जो है वो ऑक्सीजन की इसमें हमारी ATP रिक्वायर होती है, एनर्जी सोर्स यूज़ होते हैं। इसमें हमारी आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या इसको हम कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स across a membrane by a carrier protein. Movement follow the concentration gradient. नेक्स्ट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन दैट मूव specific substance across the membrane. It can continue despite in opposing concentration gradient, और इसमें क्या होता है? एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है। इसमें जो भी हमारे आयंस वगैरह जैसे ग्लूकोज है, ये मूव कर रहा है इनसाइड टू दी आउटसाइड ऑफ द सेल, तो यहाँ पे चैनल्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर साइड्स हैं, और इसके इस सारे प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है, और यहाँ पे ये बंद हो चुके हैं। ठीक है। तो ये क्लोज भी हो जाते हैं और अपने टाइम पे ये ओपन भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आता है वेसिकल फॉर्मेशन, जिसमें एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस भी आते हैं, इसमें पिनोसाइटोसिस आते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो in pinocytosis vesicle form at the plasma membrane and bring fluid and small molecules into the cell. इसको हम क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, इसको हम पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसमें फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर आते हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है? टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ट्रिगरिंग वेसिकल फॉर्मेशन। इसमें फिर वेसिकल बन जाता है और वो सब्सटेंस अंदर मूव इन करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सेल में आते हैं, इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मीन्स किसी सब्सटेंस का अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस मीन उसका एग्जिट करना, उसका बाहर जाना। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? इंट्रासेलुलर वेसिकल फ्यूज विद द
cell membrane or plasma membrane to release fluid or solid from the cell. अब ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये इससे मूव आउट कर रहा है. दिस इज द फैगोसाइटोसिस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्यो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन स्टेट. हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए होम्योस्टेसिस की ज़रूरत होती है. इट इज़ द एक्सिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट विद इन द बॉडी डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन एदर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और द इंटरनल इन्वायरमेंट. हमारी बॉडी को बाहर या अंदर के इन्वायरमेंट में जो भी फ्लक्चुएशंस है उसके बावजूद एक रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन रखना होता है. होम्योस्टेटिक रेगुलेशन की बात करें, इसमें हमारे 3 जो है वो स्टेप्स हैं या प्रोसेस हैं, इसको मैकेनिज्म कह लें. फर्स्ट इज़ द रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड द इफेक्टर. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ए चेंज इन द इन्वायरमेंट. हमारे सेल्स भी होते हैं, सेल्स के ऊपर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. और रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि ये कोई भी जो चेंज है इन्वायरमेंट में उसको रिसीव करते हैं. कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होता है? जो रिसीव एंड प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि रिसेप्टर से उनके पास जाती है. और इफेक्टर क्या होते हैं? वो रिस्पॉन्स करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर बाय एदर अपोजिंग एंड इन्हांसिंग एज स्टिमुलस. अगर उसको इनहेबिट करना है वो फिर या फिर उसको स्टिमुलेट करना है, वो काम है हमारा इफेक्टर्स का. इसमें क्या है? रिसेप्टर्स हैं, एफरेंट पाथवे, जो भी हमारे पाथवे, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ लेके जाना, इंटीग्रेटिंग और कंट्रोल सेंटर, फिर वहाँ पे जो है वो प्रोसेस होती है. इफेक्टर जो भी फिर हमारी ब्रेन से इंफॉर्मेशन दोबारा इफेक्टर साइड की तरफ आना और वहाँ पे हमारा एक्शन होता है. फीडबैक मैकेनिज्म. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. द सिग्नल सेंड बाय द इफेक्टर उसको हम कहते हैं फीडबैक, और वो हमारी बॉडी देती है एदर पॉजिटिव और नेगेटिव. डिपेंड करता है कि पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत है या नेगेटिव की. व्हेन द इफेक्टर अपोज द स्टिमुलस एंड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक. डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज एंड ब्लड प्रेशर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा? व्हेन द इफेक्टर reinforce the stimulus which trigger the release of an enzyme and amplifies in the direction of change, as a uterine contraction during childbirth. It is an example of positive feedback. Blood clotting, protein digestion, and the temperature of 100.2 Fahrenheit cause further increase in the temperature. These are the examples of positive feedback. ये आपने याद रखनी है. This is the example of negative feedback, that of the car speed. यहाँ पे increase, यहाँ से फिर decrease हुई है, थोड़ी सी आगे गई, then we maintain this. So this is the example of negative feedback. नेगेटिव फीडबैक अगर हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, रिस्पॉन्स टू हीट, स्ट्रेस. थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं इन स्किन. डिटेक्ट ए राइज इन द बॉडी टेम्परेचर. फिर नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन सेंड मैसेज टू द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल सिस्टम है जो कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, इसका ये भी काम है. हाइपोथैलेमस देन रिस्पॉन्स करता है. देन देयर इज स्वेटिंग अकर. स्वेटिंग से क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स इनिशिएट करते हैं स्वेटिंग, और इससे क्या होता है? एवापोरेशन ऑफ द स्वेट, और बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है. नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स आता है वो है वेजोडाइलेशन का. ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट कर जाती हैं, मोर ब्लड जाता है स्किन की तरफ, और वो वहाँ से हीट वहाँ से चली जाती है और बॉडी कूल हो जाती है ड्यू टू द mechanism of evaporation. And this is the example of negative feedback. this you can see एक साइकिल में भी बताया हुआ है. होम्योस्टेसिस, बॉडी टेम्परेचर जब हाई है तो वह होम्योस्टेसिस टर्न्स ऑन कूलिंग सिस्टम. तो कूलिंग सिस्टम कैसे टर्न करेगा? कूलिंग सिस्टम कैसे हमारा ऑन हो जाएगा? स्किन ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, ब्लड जो है वो स्किन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, हीट एक्सिक्यूट फ्रॉम द स्किन. और इफेक्टर से क्या होगा? स्वेट ग्लैंड इनिशिएट स्वेटिंग, एवापोरेशन, और स्वेटिंग से क्या होता है? कूलिंग होती है. रिजल्ट बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, और हाइपोथैलेमस टर्न ऑफ कूलिंग सिस्टम क्योंकि बॉडी कूल डाउन हो चुकी है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक. थर्मोरिसेप्टर्स इन द स्किन सेंड ए मैसेज टू हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स करता है 3 तरीकों से. फर्स्ट इज द वाइजोकंस्ट्रिक्शन. देन क्या होगा? जब जो है
टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज, इस टेम्परेचर को इंक्रीज रखना है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टरियोल्स, ब्लड फ्लो इज लिमिटेड, हीट लॉस फ्रॉम द स्किन इज रिड्यूस। फिर जब कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा देन फिर हीट लॉस नहीं होगी, पीलो इरेक्शन, इरेक्ट, कंस्ट्रिक्ट, स्मूथ मसल कंट्रैक्ट हो जाएंगे अराउंड हेयर फॉलिकल काजिंग हेयर टू स्टैंड ऑन एंड इरेक्ट, हेयर ट्रैप्स वार्म एयर नेक्स्ट टू द स्किन। जो हमारे गूस बम्प्स भी इनको कहते हैं, जैसे हमारे स्किन पे लेयर्स हेयर्स जो हैं वो इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। शिवरिंग स्केलेटल मसल टू इनिशिएट रिदमिक कंट्रैक्शंस 10 to 20 पर मिनट। शिवरिंग से भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। दिस यू कैन सी इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या होगा, स्किन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हीट लॉस, क्योंकि अब हमने टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो गया। अब हमने इसमें टेम्परेचर को सेफ रखना है, हमारी बॉडी कूल डाउन है, हीट को लॉस नहीं रखना, ठीक है। रेगुलेटर सेंटर हाइपोथैलेमस टर्न ऑन वार्मिंग सिस्टम, उसने टर्न ऑन कर दिया वार्मिंग सिस्टम। इफेक्टर क्या असर आएगा, स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट, शिवरिंग जनरेट हीट प्रोडक्शन, बॉडी हेयर बिकम इरेक्ट टू कंजर्व हीट, रिजल्ट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, हाइपोथैलेमस टर्न ऑफ वार्मिंग सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पॉजिटिव फीडबैक में हमारे चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज द एग्जाम्पल ऑफ विजिटिंग। पॉजिटिव फीडबैक इसमें क्या होता है, बेबी मूव डीपर इनटू द मदर बर्थ कैनाल, प्रेशर रिसेप्टर्स इन सर्विक्स ऑफ यूट्रस एक्साइटेड, एफरेंट stimulus impulses जाएंगी to the hypothalamus, hypothalamus send efferent impulses to posterior pituitary where oxytocin is stored, posterior pituitary में oxytocin स्टोर होता है, देन वो रिलीज होगा टू द ब्लड, ऑक्सीटोसिन टारगेट मदर यूट्राइन मसल्स, और यूट्रस जो है वो रिस्पॉन्स करेगी बाय कंट्रैक्टिंग मोर विग्रसली। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की आपने एग्जांपल देख ली, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। इन दिस लेक्चर हमने क्या देखा, पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, देयर इज़ ए डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस, उसमें क्या होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होती है, इसमें हमारे पास कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि मॉलिक्यूल डिफ्यूजन से नहीं जा सकते, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस, ये भी हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।